जय हिंद। नमस्कार मित्रों, ये दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो 16 दिसंबर, आपको ध्यान रखना, 16 दिसंबर 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कि किस टाइप का हमारा पेपर आ रहा है, किस टाइप का पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो हमें आसानी होगी कि हम और आगे आसानी से पेपर में आप सिलेक्शन भी ले पाओगे। अगर आप चाहते हो कि 15 में से 15 नंबर, तो हमारे साथ जरूर जुड़ रहे हो, क्योंकि ये वो क्लासें हैं जो आपको 15 में से 15 पूरे दिला सकती हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। यदि x माइनस वाई का 18%, आपको ध्यान रखना है, इसके बाद बराबर x प्लस वाई का 119 नहीं होगा, मात्र यहाँ आप कर दो 11%, खाली 11% हो तो y का कितने प्रतिशत 10.2 स्थान तक सही होगा, यानी 10 के बाद 2 अंक और आ सकते हैं। कोई डाउट नहीं रखना है। ठीक है, तो एक बार आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना और एक बार माइनस कर देना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए एक बार। देखो, पहले आपको क्या करना है, पहले इनको जोड़ देना है। जैसे अब मैं क्या करूँ, प्रतिशत से प्रतिशत यही काट दूंगा। नवरा प्रतिशत का लोड मैंने रखा ही रखा है। अब मेरे को क्या है, 18 प्लस 11 जोड़ूंगा तो मेरे पास प्राप्त होगा 29, और 18 माइनस 11 मेरे पास प्राप्त होगा कितने, जल्दी से 7। किसी को डाउट होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारे पास x अनुपात y, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 29। ठीक है, इसके बाद मेरे पास y आ जाएगा 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है तो y का x कितना प्रतिशत है, y का कितना प्रतिशत है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो y कितने प्रतिशत है, सॉरी y कितने प्रतिशत है, तो हम y को क्या लेंगे, 7 ऊपर ले लेंगे, 29 को नीचे आ जाएगा। ठीक है, इंटू आपको 100 कर देना है। अगर इन दोनों को इंटू करोगे तो आपको प्राप्त होगा 700। ठीक है, 729 हो जाएगा। अगर इसे आप काटोगे तो काट पीट के आपका उत्तर आएगा 24.14%। किसी को डाउट हो तो कमेंट जरूर करते रहना। चलो क्वेश्चन 2 आपके सामने देखो। ये क्वेश्चन है 16 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 का, यानी दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या कहता है। ए की आय 50% है। ठीक है, अधिक है, कितनी है, अधिक है, ध्यान रखना। ए की आय 30% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी की संयुक्त आय कितने प्रतिशत होगी। संयुक्त यानी दोनों की एक पूछी हमसे। देखो, आपको क्या करना है, पहले ये पता होना चाहिए 50%, इसका भिन्न रूप होता है 1/2, सभी को पता है। ठीक है, वृद्धि होगी तो प्लस होगा। चलो देखो, टोटल बराबर में करता हूं तो ए अनुपात बी। ठीक है, बी की अगर 2 है तो प्लस होगी, वृद्धि होगी तो ए की 3 हो जाएगी। तो टोटल कितनी हुई मेरे पास, 5। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, इसने मेरे को ए की 30% और बी की 40%, इसने मेरे को ए की दी है 30%, बी की 40%। इसमें किसी को डाउट नहीं है, नहीं होना चाहिए। मैंने प्रतिशत से प्रतिशत काट देता हूँ। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ इनको तो कैसे काटूँ, देखो आप, मैं अगर इनको काटता हूँ 5 से, 5 छंग 30 और 5 8 40, 8 बार में। ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों को इंटू करूँ में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा, 6 3 कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है, प्लस आपको करना है कि 2 इंटू 8 करो, कितना, 16। ठीक है, यहाँ किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों को जोड़ दो, आप दोनों को जोड़ दो। ए और बी की संयुक्त आय कितने परसेंट होगी, दोनों को जोड़ दो आप।
कितना हो गया 34% हो गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा। बताओ अगर इसमें किसी को डाउट हो तो। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन। एक जीवाणु की संख्या पहले 12 दिन 12% और दूसरे दिन 10% बढ़ती हैं तथा तीसरे दिन 15% कम हो जाती हैं। यदि तीसरे दिन की समाप्ति पर संख्या 5545 है तो आरंभ में संख्या कितनी थी, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, ये हमें दे रखी है इसने। यहाँ पर संख्या में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, यहाँ हमारे हिसाब से 6 होने चाहिए। ठीक है, 6000 कितनी 500 कितनी है 45। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे देखो। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, ए बराबर ए इंटू करूँगा मैं, पहले दिन 12% की वृद्धि 112/100 इंटू दूसरी बार 10% की वृद्धि 110 इंटू 100। ठीक है, और तीसरी बार 15% की कमी हो रही, यानी कितना हो जाएगा जल्दी बता दो। अरे 15% की कमी होगी, कितना होगा 85/100 इंटू बराबर कितना दे रखा है 6545। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा उत्तर क्या आएगा देखो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं इस एक जीरो से एक जीरो को काट देता हूँ। इसको 11 से काटूंगा मैं, तो 11 से जाएगा ये 595। ठीक है, यानी 595 बार जाएगा। इसके बाद मैं 17 से काट दूँ इसे। ठीक है, 17 से काटूंगा तो 17 5 85 5 बार, और इसको 17 से काटूंगा 35 बार में कट जाएगा। ठीक है, 17 एकम 17 34 51 3 बार में। ठीक है, कितना बचेगा जल्दी बता दो भाई। 51 अगर 3 बार में कट जाएगा तो ऊपर संख्या 8 बच रही ना, तो 8 और 5 85 हो जाएगी, 37 नहीं हो गया, सॉरी 5 होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आप, अगर यहाँ पर मेरे पास कितने हैं, यहाँ अगर मैं 5 को इससे और काट दूँ, छोटा कर दूँ मैं, तो 7 बार में 5 7 35। अगर मैं इसको 7 से काटूँ तो 7 एकम 7 बचे मेरे पास कितने 4 2 42, यानी 6 बार में 16। ठीक है, अब मेरे पास 16 रह गए हैं। अब इनको मेरे को क्या करना है देख लीजिए। मेरे पास जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 जीरो है मेरे पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, बटा कर दूँ 16 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर मैं इसे 16 से काट देता हूँ तो मेरे पास प्राप्त होगा 6250, यानी मेरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। बताओ इसमें अगर किसी को डाउट हो, नहीं तो क्वेश्चन अगला देखेंगे। देखो आपके सामने एक और अगला क्वेश्चन, ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन ही है, देख लीजिए। दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 1300 है। यदि संख्या 8% व दूसरी संख्या 10% है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। अंतर हमें दे रखा है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ए और बी कर देना है, और क्या करना देखो, या फिर आपको इससे और आसान बताता हूँ मैं तरीका, देख लीजिए। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 8 दे रखी है। ठीक है, बराबर बी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 10, तो पास पास वाला और दूर दूर वाला। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10 और बी की वैल्यू आ जाएगी 8। इसे आप क्या करेंगे काट दो, छोटा कर दो, इसे आपके लिए आसान रहेगा। 5 और 4, ये आपका छोटा हो गया। इन दोनों का बीच का अंतर 1300, यानी इन दोनों का जो बीच का अंतर है वो है एक की वैल्यू हमें दे रखी है 1300 अंतर। ठीक है, तो दोनों कितने हो रहे 9, तो 9 इंटू आपको 1300 कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा 13 नम कितना होता है 117, और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी ये आपके सामने आ चुका है 11700।
बताओ किसी को डाउट हो? ऑप्शन अपना सी यहाँ से बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक तो कर दे यार, कितनी मेहनत लगती है क्लास आपके लिए, जिसके ढूंढ ढूंढ के लेके आता हूँ मैं, और आप एक वीडियो को लाइक नहीं करते हो। ठीक है, एक व्यक्ति की आय 65% और ए और बी की वस्तु खरीदने पर खर्च कर देता है। 65% ए और बी वस्तु खरीदने पर खर्च कर देता है और शेष धनराशि उसकी बचत है। वह वस्तु ए को खरीदने पर 1800 रुपये और वस्तु बी को खरीदने पर कितना 3270 रुपये खर्च करता है, तो उसकी बचत धनराशि क्या है? हमसे बचत धनराशि पूछिए, तो हमको क्या करना है? देखो 65% उसकी खर्च करता है, यानी खर्च आप मान लो यहाँ क्या करता है, खर्च करता है। चलो ठीक है, तो बचेगा कितना? 100 में से 65 जाएगा, 35% बचत है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर ये कितना कर रहा है? 1800। ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 1800 खर्च कर रहा है। और जो बी की है वो कितना खर्च कर रहा है? 3270। तो 0 से 0 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, और 10 1 और 4 1 5, यानी कितना हो जाएगा? 5070 हो गया कुल। जो 65% की वैल्यू अपने पास आ गई 5070। ठीक है, तो 5070 इन बटा 65 की वैल्यू है, तो 65 कर देता हूँ और इंटू में कर दूंगा 35। हमें 35% चाहिए इसलिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूँ, एक बार इसको छोटा कर देता हूँ। छोटा करूँगा तो कैसे, किससे काटूंगा मैं? 5 से काट देता हूँ। 5 से जाएगा 13 बार, और 5 से चला जाएगा कितनी बार? जल्दी बताओ। 7 बार। ठीक है, अब इसको काट देता हूँ। देखो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 33 39, 3 बार। बचेगा कितना मेरे पास? 11। 11 7 17, यानी 9 बार। ठीक है, 13 नम 117। ठीक है, और 0 का 0, यानी 390 आ गया मेरे पास। अब मेरे को क्या करना है? 390 इंटू मेरे को 7 करना है, तो मेरा उत्तर प्राप्त होगा 0 का 0, 7 नम कितने होते जल्दी बता दो? 63। 63 के 3 हासिल का 6, ये आपको ध्यान रखना है। 7 21 और 6 कितने हो जाएंगे? 27। यानी यहाँ से कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है मेरा? ऑप्शन अपना ए बिल्कुल इसमें सही बैठ रहा है। बताओ अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, नहीं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। टाइप वही है, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, घबराना नहीं है आपको। ये इतना आसान क्वेश्चन है कहने का मतलब। उससे भी एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से वह क्या अनुत्तीर्ण हुई, यानी फेल हो गई। ठीक है, सीता ने 30% अंक प्राप्त किए और पास से अंक से 20 अंक अधिक, देखो अधिक प्राप्त कर लिए। ठीक है, परीक्षा में कुल अंक हमसे पूछा है। देखो इसने क्या कहा है कि राधा ने 20% अंक प्राप्त किए हैं और वो 10 अंकों का फेल हो गई। चलो कोई बात नहीं। और सीता ने 30% अंक प्राप्त किए हैं और वो 20 अंकों से पास हो गई। कोई डाउट? दोनों को जोड़ देंगे 30 और इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? अंतर क्यों निकाल रहे? इसका फेल होने का बीच का अंतर आ रहा है 10%। इस 10% की वैल्यू अपने पास 30 है, मैं 0 से 0 काट दूंगा तो मेरे पास 1% की वैल्यू 3 आ जाएगी। इंटू में 100 कर दूंगा, क्योंकि कुल होता है 100%, तो मेरा उत्तर आ जाएगा 300। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो? ऑप्शन अपना डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ अगर इसमें किसी को डाउट हो, किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को समझ में नहीं आया हो ये क्वेश्चन, अरे आप कमेंट करिया कर दीजिए कि पूछ लिया कीजिए। पूछने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, और पूछने के मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा कि नहीं आपने मेरे से पूछ लिया है इसलिए आपको मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक मेरा काम है आपको सिखाना। तो लो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कुछ न कुछ तो कह रहा है। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% अधिक है। ठीक है, यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो क्या कहा इसने? तो क्या कहा देख लीजिए। ये कह रहा है कि
4 कार और 5 बाइक के कुल मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो हमसे इसने क्या कहा है, जान लीजिए आप। देखो क्या है, कार और बाइक। तो कार कितनी है, 4 का यार यानी सी लगा दूं मैं, इसके बाद बाइक का मैं बी लगा देता हूँ, 5 बाइक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर बाद में क्या कह रहा है ये देख लीजिए, 30% यानी कौन, एक कार और देखो एक कार का मूल्य कितना है, बाइक से 300% अधिक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ से यही आपको क्वेश्चन डाउट में डालेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो बाइक ज़्यादा एक कर देता हूँ मैं यहाँ, और कार अपने पास कितनी है, 4 है, एक ज़्यादा हो गई, 4 से 5 हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, कार कितनी है अपने पास, 4 कार है और 5 बाइक है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 4 कार है और 5 बाइक हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, और डाउट हो तो कमेंट करें, ज़रूर क्लियर करूँगा। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 5 एकम 5। ठीक है, ये कह रहा है कि किस में, कार में 10% और बाइक में 30%। तो आप यहाँ पर इंटू कितने हो रही, 10% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर 10% कर दीजिए इसके नीचे, और यहाँ पर 30% कर दीजिए, कोई डाउट नहीं रखना है, देख लीजिए। और टोटल इसकी दोनों की बराबर कितना हो रहा है, 21। ठीक है, और ए की वैल्यू आपके पास निकालनी है। तो आपको क्या करना है, इधर देखिए, आपके पास 21 ए बराबर, इनको इंटू करेंगे तो हो जाएगा कितना, 160, और करेंगे तो 150। ठीक, तो 160 इंटू, सॉरी इंटू नहीं होगा, प्लस होगा, 160 प्लस 150, या फिर 150 यहाँ नीचे कर देता हूँ, ध्यान रख लेना, 150। ठीक है, दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 310 बटा 21 कर देना है, तो हमारी वैल्यू प्राप्त आ जाएगी, वो आएगी 21 एकम एक बार में बचे अपने पास 10 और 1 40, यानी 4 बार 100 हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, पॉइंट 14 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो ऑप्शन अपना यहाँ से डी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे आज का। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए 80% का 50% का ए बी 25% तीनों गुणा से बराबर है, तो ए कितना परसेंट या कम है या बी से अधिक है, कम है या बी से अधिक है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसको देखो 80%, तो आप बटा में 100 कर दोगे, इसके बाद आपको ध्यान रखना है इंटू 50% दे रखा है, तो 50 बटा आप 100 कर दोगे, ये ए की वैल्यू है। ठीक है, आपको ध्यान रखने की इसकी है ए की। इसके बाद बी की आपकी हो जाएगी 25%, तो 25% यानी बी कर देता हूँ मैं यहाँ, बटा आपको 100 कर देना है, तो मैं 100 से 100 काट देता हूँ, ये ध्यान रखना, 25 दूनी 2 बार 50, 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, ये कटेगा 5 बार। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो तो ऊपर वाला हो जाएगा 2 इंटू 4 तो 8, ए बराबर यहाँ पर कितने आपके 5 की वैल्यू इंटू आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 गुना हो रहा है, तो यानी 5 3 गुना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये बी की वैल्यू आ जाएगी, पड़ोसी पड़ोसी और दूर दूर से। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो आपको पता है ए अनुपात बी हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 15 और बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 8 पर, 7% की। ठीक है, 7% की वैल्यू किस पे वृद्धि हो रही है 8 पर, इंटू क्या कर दूं मैं, 100 करूं, 100 कर देता हूं, दोनों को ये कर लेता हूं, फिर ये नित यहाँ से मैं आसानी से काट देता हूं आपके लिए। देखो 8 से इसे 2 से काटोगे 4 बार, इसे 2 से काटोगे 25 बार, 25 इंटू अगर आप 7 करते हो तो कितना आएगा
सोच लो। 25 इंटू 7 कितने होते हैं? 175 बटा 2, 2 से आप काटोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 78.5। ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर में आपका यहाँ लिख देता हूँ, या फिर रुक जाओ 1 मिनट, सही कर देता हूँ पूरा। देखो तो हम यही कर देते हैं, ज़्यादा कहीं नहीं करेंगे। तो इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा, अगर इससे काटते हैं तो हमारा उत्तर आ रहा है, कितना आ रहा है जल्दी बता दो। हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ रहा है 1 मिनट, 18.8.7.5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको क्लास? कहीं कहीं डाउट रहता है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। ज़रूर कमेंट करते रहें, और मिलेंगे रीजनिंग की क्लास में भी शाम को 5 बजे। 3 बजे मैथ की आती है, 5 बजे रीजनिंग की आती है, सुबह 7 बजे जीके जीएस की आती है। ये आपको ध्यान रखना है और रोजाना इसके साथ जुड़ा रहना है। जय हिंद।